अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह बोर्ड इजलास में बातचीत को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम रुकावटें दूर। 25 सितंबर को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूलिया कोजेक का कहना है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। IMF प्रोग्राम के हवाले से अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने एक बार फिर भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। महंगाई में गिरावट का असर। शरह सूद में 2% कमी 19.5 से कम होकर 17.5% पर आ गई। 53 माह बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी की। हुकाम के मुताबिक अफरात ज़र की शरह में कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ। दरामदी हजम में इजाफे की तवक्को। एक और मुतनाज़िया बयान। अली अमीन गंडापुर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात का बयान। विफाक पर हमला करार। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू जहर कातिल है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। PTI को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। ज्यादती और जुल्म को सर उठाकर मुकाबला करना चाहिए। एक्सटेंशन का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। कल पार्लियामेंट भी कह सकती है हमें एक्सटेंशन दो। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बात यहां तक क्यों आ गई कि हर कोई कह रहा है मेरा चीफ जस्टिस आए। हमें अपने रवैये तब्दील करना होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला पार्लियामान की कमेटी करे। 19वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। गिरफ्तारियों की छानबीन। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इजलास। अयाज सादिक ने कहा आप सबकी बातों से लग रहा है जैसे ये सब कुछ मेरी इजाजत से हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे सोचना चाहिए कि निशिस्त पर रहना है या नहीं। उमर अयूब ने कहा बताया जाए निकाब पोश अफराद को चाबियां किसने दी। बिजली किसकी इजाजत से बंद हुई। सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी। PTI अरकान की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत नाकाबिल कबूल। वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जमीर आपकी मर्जी। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। अब इंकलाब आएगा। अली जफर की सेनेट में गरज बरस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात जारी। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल हैं। इंकलाब जो खाद और पानी मांगता है वो PTI के पास नहीं। गिरफ्तार PTI अरकान असम्बली की प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर से मुलाकात। अयाज सादिक की एक बार फिर 9 सितंबर के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी। अरकान ने पार्लियामान की हदूद से गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। इस तरह मुल्क को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। PTI मजबूत और मुत्तहिद है। पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कायम खुसूसी कमेटी का इजलास। अरकान की गुफ्तगू पर ख्वाजा आसिफ नाराज। कहा यकतरफा इल्जामात लगाने हैं तो कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। मौलाना फजल रहमान कमेटी के रुकन बनने पर आमादा। कहा हमें रियासती इदारों के साथ बात करनी चाहिए। खुर्शीद शाह मिसाक पार्लियामान कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। बैठक कल फिर होगी। 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस। बानी PTI की दरखास्त बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की बरियत पर फैसला मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। तोशाखाना केस 2 की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA की 3 रुकनी JIT ने बानी को 16 सितंबर को तलब कर लिया। बताया जाए बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली। वज़रा ने दरखास्त गुजार के फौजी ट्रायल की धमकी दी। बानी PTI एक आम शहरी हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइस फख्र है। विफाक की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। का हर तरफ सियासत हो रही है। कह रहे हैं अभी कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है।
तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा, एनओसी मिले या ना मिले मैदान जरूर लगेगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। जबर और धोन से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। पीटीआई की गिरफ्तार 10 एमएनएस के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को कल तलब कर लिया। सदर और वजीर आजम से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध में जारी मंसूबों पर भी गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का अवामी फलाह के इक़दामात में भरपूर ताउन के अज़्म का यादा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तिजारती मरकज बनने के लिए तैयार। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा, SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। तिजारत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। चीनी नायब वजीर तिजारत ने कहा, अहदाफ के हुसूल के लिए रुकन ममालिक के साथ ताउन जारी रखेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंचे। कहा, मुझे कोरोना अलामात हैं। हुकूमती अरकान का अवैस लगारी को उमर अयूब से जफ्फी डालने का मशवरा। अवैस लगारी ने ऐवान से बाहर जाते हुए ऑपोजिशन लीडर की जानिब हाथ बढ़ाया। उमर अयूब के बाजू फैलाने पर ऐवान में कह कहे। N171 रहीमिया खान में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिरुर रशीद को PTI के हसान मुस्तफ़ा पर वाज़ेह बरतरी हासिल। निशस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार शहीद। साथी एहलकारों का धरना। DPO की अपील पर भी मुजाहरा खत्म करने से इनकार। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पहला मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने मेजबान चीन को 5-1 से हरा दिया। पाकिस्तान हफ्ते को आखिरी ग्रुप मैच में भारत से मुकाबला करेगा। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला। मारखोर्स का पैंथर्स को 348 रन का हदफ। कामरान गुलाम 115 रन बनाने में कामयाब। हदफ के ताकुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी। लाइव एक्शन देखने के लिए शायकीन की जबरदस्त एंट्री। और न्यूयॉर्क में फैशन के रंग। मारूफ डिजाइनर्स के दीदा जेब और दिलकश मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। शुरा की भरपूर पजीराई।